नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ सबीर अब्बास। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और इसी सिलसिले का मतलब ये हो जाता है, क्योंकि मीडिया का काम भी यही होना चाहिए, हर तबके, हर पार्टी और हर लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनकी आवाज़ को जो है लोगों तक पहुंचाया जाए। यही हमारा लोकतंत्र है और यही हमारी जमहूरियत है। और जब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो बरेली की बात इसलिए हो जाती है क्योंकि यूपी की विधानसभा का जो रास्ता है वो बरेली से होकर जाएगा। 9 सीटें हैं यहाँ पर और बहुत अहम इस बार ख़ास तौर से हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 साल पहले मिर्ज़ा अशफाक सकलैनी जी को एक जिम्मेदारी दी गई और उन्हें एक नई ऊर्जा का प्रवाह किया लोगों में, और पार्टी को जोड़ने का लगातार वो काम कर रहे हैं। हम लोगों के दरमियान भी जाते हैं, वो भी उनका जिक्र करते हैं। अब फैसले की घड़ी है, क्योंकि महज 5 महीने का वक्त रह गया है विधानसभा चुनाव का। मैंने जैसे पहले कहा कि 9 सीटें हैं बरेली की, और ये बहुत मायने रखेंगी कि इस बार जो है किस तरह की रूपरेखा तैयार होगी। अभी जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि अगले महीने जो है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी का भी यहाँ कार्यक्रम है, जो कांग्रेस में एक नई जिंदगी पैदा करने की नई कोशिश कर रही हैं। हम तमाम विषयों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो टिकट का वितरण है उसकी कब तक संभावना है, क्योंकि वो भी बहुत अहम है। एक शुरुआती बात हम जो करते हैं आमतौर पे कर ली, क्योंकि ये बड़ी बात है। आपने बड़ी कम उम्र में जिला अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है, और एक ऐसी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। लगातार उतार चढ़ाव का दौर अपनी जगह है सियासत में, लेकिन जिस बुलंदियों पर कांग्रेस रही है वो बहुत बड़ी बात है। उसकी जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की आपको मिली। कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के तमाम लोगों का, जिन पर बरेली के तमाम उन साथियों का जिन्होंने, मैं अध्यक्ष भी नहीं था तो उन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया। और धन्यवाद उस काम को देखने वाली एक नज़र होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी को, कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को, और बहन प्रियंका गांधी जी, हमारे उत्तर प्रदेश की प्रधानी। उन्होंने एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले एक छोटे से कार्यकर्ता को बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर मुझे यहाँ बरेली भेजा। तो कोशिश है मेरी, और कोशिश जारी है, और कोशिश करूँगा कि उनकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतरना करते हैं। मैं विषय पर आता हूँ। 9 सीटें हैं, सीधे तौर पर बात मैं करना चाहूँगा। एक उम्मीद लगती है मैं सीधी ये बात करना चाहता हूँ कि आप जो अपनी टक्कर है, सत्ता में बीजेपी है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, और इसके अलावा और जिलों और प्रदेशों में भी। अपनी जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी से मानते हैं, बीजेपी से मानते हैं, या किसी और पार्टी से? देखिए, इस देश में ना समाजवादी की बात है ना भारतीय जनता पार्टी। यहाँ तो विचारधाराओं की लड़ाई। एक वो विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा है, जो सबको साथ लेकर चलना चाहती है, इस देश के अंदर भाईचारा कायम करना चाहती है, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहती है, महिलाओं की सुरक्षा देना चाहती है, किसानों के अधिकार बढ़ाना चाहती है। और एक तरफ वो सोच है जो इस देश के अंदर नफरत की दीवार को खड़ा करना चाहती है, इस देश को बांटना चाहती है, किसान की कमर को तोड़ना चाहती है, कानून व्यवस्था नहीं चलाई जाती। ऐसी तमाम सोचों को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, तो जो 2 सोच है, एक तरफ सबको साथ लेने वाली और एक तरफ तोड़ने वाली, तो ये 2 विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इन सारी चीज़ों को समझेगी और कांग्रेस पार्टी का साथ देगी, जिन्होंने देश आज़ादी से लेकर तमाम इस देश के अंदर तमाम योजनाओं को चलाकर इस देश को प्रदेश को विकसित करने का काम किया था। मुझे उम्मीद है कि 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार। मैं ये जानना चाहता हूँ जिला अध्यक्ष जी, टिकट का वितरण होने वाला है कुछ महीने में, क्योंकि 4 या 5 महीने आप समझ लें रह गए। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और कई बार मैं ये कहता भी चलूँ कि आपने मान ली किसी को टिकट दे दिया नवाबगंज में, मैं क्योंकि नवाबगंज से आता हूँ, तो बहुत सारे उम्मीद बांधे होते हैं, तो आपस में मतभेद हो जाता है, नाइतफाकियाँ हो जाती हैं। तो ये सब मैनेज करना एक जिला अध्यक्ष की बड़ी इसमें जिम्मेदारी होती है। वो एक चाणक्य का काम करता है इस मौके पर। किस तरह से मैनेज करेंगे? सबसे पहली बात तो बहन प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की
न्याय पंचायत के अध्यक्ष हों, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हों, ब्लॉक के अध्यक्ष हों, जिला कमेटी, तमाम लोगों की राय इस बार टिकट मिली है। पैरासूट से कोई भी उम्मीदवार इस बार नहीं रहा। कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ है और प्रियंका गांधी जी, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी जब से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभार संभाल रही हैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने बड़ा संघर्ष किया। तो इन सारी चीज़ों को देख कर उत्तर प्रदेश की जनता और जनपद बरेली की जनता कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। रहा सभी पार्टियों में ये प्रक्रिया होती है, संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों का चयन करता है। संसदीय बोर्ड, हमारी कांग्रेस संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों का चयन करेगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे कार्यकर्ताओं में इत्तेफाक है, हमारे नेताओं में इत्तेफाक है, जिसको भी पार्टी सिंबल लेके भेजेगी, उम्मीदवार बनाएगी, सब एकजुट होकर उसे जिताना होगा। एक दो सवाल और रह गए हैं। जैसा मैंने भी कहा कि 9 सीटें बहुत अहम हैं इस बार आपकी, कहना चाहिए ये भी वक्त की घड़ी, वक्त का फैसला है। अब फैसले की घड़ी है, आपका पूरा 2 साल में जो आपने जो मेहनत करी उसका जो फल है वो इस टाइम देने की उम्मीद लगती है। 9 सीटों पर क्या उम्मीद लगाते हैं जिला अध्यक्ष जी? किस तरह का माहौल देख रहे हैं? क्योंकि आप अभी नवाबगंज भी गए थे बीच में, उससे पहले और बिथरी भी जा चुके हैं और भी तमाम जगह जाते होंगे। किस तरह की लोगों की मांग है, किस तरह की उम्मीद है, किस तरह का रोष नज़र आ रहा है? अगर रोष नज़र आ रहा है यानी कहीं ना कहीं नाराज़गी नज़र आ रही, तो किस तरह से वो आप लोगों से बातचीत करें? देखिए, जहां आपने कहा कि रोष, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है। आपने देखा कि कोई भी सुरक्षित नहीं, महिलाओं हाथरस की बात उन्नाव की तमाम ऐसी घटनाएं मैं प्रदेश के अंदर गिना सकता हूँ। आपने देखा पुलिस का बर्बर, अभी कल की बात, आपने पुलिस की बर्बरता देखा, जहाँ एक पुलिस, जनता उम्मीद करती है पुलिस निष्पक्षता का काम करेगी, ना पुलिस यहाँ पर सही तरीके से काम करेगी, ना सरकार अपना कर्तव्य निभाने का काम करेगी। तमाम जंगल राज कायम है। भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, आपने देखा सबका विकास नहीं सबका विनाश का नारा लेकर कहीं ना कहीं काम। महंगाई चरम सीमा पर, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। कच्चे तेल आपने कच्चा तेल का रेट मार्केट में कम होने के बावजूद भी डीजल और पेट्रोल को लगातार भारत की सरकार बढ़ाई जाती है। खाने का तेल है, खाद्यान्न के जो पदार्थ आपने देखा लगातार, ये महंगाई चरम पर, नौकरियां खत्म होने जा रही हैं। शिक्षा का हाल आप सब लोग जानते हैं क्या है कि यहाँ पर किस हालात पर शिक्षा पहुँच चुकी है। रोजगार को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया, स्वास्थ्य को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। आपने देखे उप स्वास्थ्य केंद्र गाँव के अंदर बने, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उनमें डॉक्टर पैदा नहीं कर पा रही। कोरोना के समय में आपने देखा कि प्राइवेट अस्पतालों में लोग एडमिट नहीं हुए, ऑक्सीजन की कमी, तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम हालात। हमारा अन्नदाता देश का लंबे समय से किसान परेशान है। गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो नहीं कर पा रहे हैं। डीएपी को बढ़ा दिया जाता है, खाद का यूरिया के कट्टे का वजन कम कर दिया जाता है। इन तमाम चीज़ें तो जनता के अंदर बड़े रोष है और वो वक्त का इंतजार है कि 2022 का चुनाव है और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग एकत्र होकर कांग्रेस पार्टी का साथ दें और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना करें। आगे की क्या क्या तैयारी है? क्योंकि अभी अगले महीने प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम का जिक्र हो रहा है, सुबुगाहट चल रही है। बड़ा अच्छा एक बात मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि आप बड़ा अच्छा बोलते भी हैं। मेरा विषय पर ही आता हूँ मैं, ये तो एक बात अलग हो गई, लेकिन अभी अगले महीने की आपकी क्या तैयारी और आगे की फिर किस तरह की प्लानिंग है या कोई और नया बदलाव किया गया? देखिए, बहन प्रियंका गांधी जी हमारी 12,000 किलोमीटर की पद यात्रा यात्रा निकल रही है। वो यात्रा 12,000 तमाम जिलों के अंदर निकलेगी। प्रियंका गांधी जी उस यात्रा में बरेली जनपद आगमन का उनका प्रोग्राम लग रहा है। हम लोग पूर्ण तरीके से तैयारी कर रहे हैं। 4-5 विधानसभाओं को टच करेगी वो यात्रा, बड़ी तैयारी है। और मैंने जब देखा, जब चर्चा सुनी कि प्रियंका गांधी आ रही, तो लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह है। देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी का रूप दूसरा प्रियंका गांधी जी के अंदर लोग जनता देखती है, तो उनको बड़ा खुशी का माहौल है। लोगों को महसूस हो रहा है कि प्रियंका गांधी जी आएंगे, हम सुनेंगे और एक ऐसी नेता हमारा नेतृत्व करने आ रही है जिन्होंने इस देश, जिसके परिवार ने इस देश को सींचने के लिए अपने जानों की बलिदानी दी है। देश आज़ाद कराने से लेकर विकास तक तमाम काम इस देश के लिए गांधी परिवार और गांधी परिवार के लोगों ने किया। प्रियंका गांधी जी को स्वाभाविक है कि सभी लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। बस एक आखिरी और जवाब चाहता हूँ, कब तक
टिकट जो डिक्लेयर हो जाएगा। तमाम उम्मीदवार अपनी उम्मीदें लगाए। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को चयन करेगी। जी, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस है। और मैं आपको कह रहा हूँ, आज हमारे लखनऊ के अंदर बहन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 3 दिन से वहाँ संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है। वहाँ पर हमारे जो इलेक्शन कमेटी की जो अध्यक्ष हैं भंवर जितेंद्र सिंह, बहन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमारे तमाम राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश के अध्यक्ष आला नेताओं के साथ चर्चा हो रही है। मुझे उम्मीद है कि 4-5 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर हमारी 40-50 उम्मीदवारों की लिस्ट आपके सामने। खैर, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपने कम उम्र में एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली और 2 साल से बखूबी उसको बड़ी खूबसूरती से आप निभा भी रहे हैं। ऊपर वाले ने आपको ज़ुबान भी बहुत अच्छी दी, अच्छा तलफ़ुज़ भी है। आगे बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत। तो हमारे साथ थे मिर्ज़ा अशफाक सकलैनी साहब, जो लगभग 2 साल का समय होने को है इन्हें ज़िला अध्यक्ष बने हुए। अब फैसले की घड़ी है, क्योंकि 22 में चुनाव है और उसके बाद सीधे तौर पर सेमीफाइनल माना जा रहा है। 403 सीटें हैं यूपी के अंदर, चाहे लोकसभा की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे राज्यसभा की बात करें, चाहे विधान परिषद की बात करें। यूपी ही एक ऐसी सूबा है जो सब कुछ तय कर देता है। जाहिर है उसमें बरेली का भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि जितनी दूरी दिल्ली की है उतनी दूरी लखनऊ की है और उसके बीच बरेली का शहर पड़ता है। और बरेली में कांग्रेस की जिम्मेदारी जो है वो मिर्ज़ा अशफाक सकलैनी साहब को दी गई है। मैं अपनी बात को इस बात के साथ ख़त्म करूँगा, जो कि दुष्यंत कुमार की गज़ल का एक शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और सूरत बदलने के लिए लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, हर पार्टी की नुमाइंदगी बढ़ना चाहिए। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरा मैन सरदार हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।